छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमा रहा है जो न केवल प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी गहन बहस को जन्म दे रहा है। मामला है हाउस चर्च यानी घरों में आयोजित ईसाई प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक का। यह रोक ऐसे समय में आई है जब राज्य में धर्मांतरण को लेकर तनाव पहले से ही चल रहा है। प्रशासन जहां इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता बता रहा है, वहीं ईसाई समाज इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। तकनीकी दिक्कत बहुत है क्योंकि ईसाई धर्म की कुछ प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं और निर्देश है हमारे बाइबल के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो हाउस चर्च है वो हमारा बिब्लिकल गाइडेंस है और ये शासन समझ नहीं पा रहा है। चर्च बोलने से कोई एक चर्च नहीं हो जाता, कैथोलिक चर्च है, ऐसे 400 चर्च हैं हमारे। तो उस बात को अभी कम से कम शासन ने समझा है और उस ओर काम करेगा। एकदम एक कोने से बोल रहे हैं कि आप अपना हाउस प्रेयर बंद कर दो। हाउस प्रेयर इंडिपेंडेंट हमारा विश्वास है। आप कैसे एक सेक्शन को बोल दो कि आप लोग निकल जाओ, आप क्रिश्चियन नहीं है। तो इस किस्म की जो समस्याएं आ रही हैं, हाउस चर्च हमारा विश्वास है, हाउस चर्च बंद नहीं हो सकता। ये हमने साफ शासन को बता दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि शिकायत आती है, तो हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया, उनको बोला है पिछले 3 ही साल में आपको शिकायत आ रही है, 2500 साल से हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाए। दूसरा उनने बोला कि आपके झूठे आपके वो आते हैं, शिकायतें खूब मिल रही है। मैंने कहा शिकायत की जांच करिए और झूठी शिकायत जो मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तो अभी तक उनने कोई हानि नहीं भरी है और बात कुछ हुई नहीं है। अल्टीमेटली ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा और जब तक के लिए ये लोग चाह रहे हैं, ये शासन पुलिस चाह रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को मेंटेन करने में हम अपनी प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुश बरियेकर ने भी इस बैठक लेकर के अपने विचार रखे। मतलब जो बाहर से अन्य धर्म, अन्य समाज, अन्य जाति से जो लोग आए हुए लोग हैं, जो विश्वास करते मानते हैं, जिनको ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो फेथ है, ये बोर्न क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है, ये बोर्न क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पे जो आदमी क्रिश्चियन पैदा होता है, जन्मजात जो मसीह होता है वही उसको मानता है। तो उन्हीं के यहाँ पर बड़े बड़े जितने गिरजाघर आप देख रहे हैं, मैंने इवन अब रायपुर में ही नहीं, भारत पूरे लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो चर्च जो ऑथेंटिक नजर आते हैं, ये उन्हीं के चर्च हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो हमें हर प्रकार से हमको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा फेथ उनके फेथ से थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। हम होली स्पिरिट को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। कैथोलिक जो है वो माता मरियम को मानते हैं और जो क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति थोड़ा उनसे भिन्न है, इसलिए हम उनके साथ समावेश होकर के एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना सभा नहीं कर सकते और वो लोग भी हमको अपने आप एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारे बीच में से अन्य जाति से जितने लोग आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों को वो अपने गिरजाघरों में जगह नहीं देते, वो अपने क्या बोलते कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। हमारे बीच में से कोई मर जाता है तो हमारा एक जो मानना है, इसलिए हम घर घर में अपनी प्रार्थना सभा लगाते हैं। आए हुए पास्टर्स से भी अपनी बातें रखी। पुलिस प्रशासन द्वारा आज हमारे रायपुर के पूरे पास्टरों को बुलाया गया था और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकला नहीं है। उल्टा हमारे घरों पर जो प्रार्थना होता है उससे जो बजरंग दल द्वारा तोड़फोड़ करके आरोप प्रत्यारोप किया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे पास्टर क्रिश्चियन फोरम के लोग भी, CGPL के लोग, पूरे पास्टर आकर के ये भी बोल रहे हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए। हम CCTV कैमरा तक लगा रहे हैं जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगा और बातें जो है वो आप देखिए जांच पड़ताल करके कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे प्रार्थना स्थलों को बंद करने के लिए, घरेलू प्रार्थना सभा को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है और किसी प्रकार का उनके पास कोई भी ऐसा कानूनी ऑर्डर भी नहीं रखा। वहीं इस मामले को लेकर के ASP पाटले का कहना था कि प्रार्थना सभाओं को लेकर के निर्देश दिए गए हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने की बात कही गई है। आज क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ ADM साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, किसी प्रकार शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के। आपने वीडियो देखा है मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है, रायपुर से निकल कर आ रहा है कि मसीही संगठन के लोगों ने प्रशासन से बातचीत किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किया है कि हाउस चर्च को बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि वहां पर प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है कि हाउस चर्च यानी कि जहां पर घर में प्रार्थना सभाएं हो रही है उसको रोक लगा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि वो इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि शांति बनाए रखे। जी हाँ,
लेकिन जो उपद्रव कर रहे हैं, जो अशांति फैला रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन उल्टा जो क्रिश्चियन लोगों को उनके घर में जो प्रार्थना सभाएं हो रही है उनको बंद किया जा रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं अभी हाई कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगा। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो चर्च है वो हाउस चर्च है। कहीं पर भी जाइए आप, वहां पर अगर सुविधा नहीं है, चर्च की सुविधा नहीं है इतना, क्योंकि कई लोगों के पास इतना बजट नहीं है, चर्च नहीं बना पाते, इसलिए वो घर में ही शुरू करते हैं। लेकिन जो घर में प्रार्थना सभाएं हो रही है, जो चर्च चल रहे हैं, उनको बंद करने का आदेश दिया है, ताकि इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हम ज्यादातर देख सकते हैं कि धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है, धर्म परिवर्तन का आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लगातार कुछ दल के लोग आते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है और मसीह लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है कि जो हाउस चर्च है, घर में प्रार्थना सभाएं हो रही, उसको बंद कर दे। मसीह लोगों का कहना है कि ये तो सरासर संविधान का हनन करना है, क्योंकि संविधान सबको आजादी दिया है कि आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या क्रिश्चियन लोग ही घर में प्रार्थना करते हैं और समुदाय के लोग घर में प्रार्थना पूजा अर्चना नहीं करते हैं क्या? ये मसीही लोगों के ऊपर ही लागू क्यों हो रहा है? इन दिनों में हम देखें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कानून पे कानून मसीह लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो उपद्रव कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून बना नहीं रहे, ना ही कार्रवाई हो रही है, उनको कार्रवाई किया जा रहा है। क्योंकि सबूत भी है, वीडियोस भी हमने देखे हैं, वहां पर मारपीट, कई सारे वीडियो भी है जो गलत तरीके से मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, मारपीट करते हैं, चर्च में यहाँ तक कि तोड़फोड़ करते हैं, उनके वीडियोस भी सामने आते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उल्टा क्रिश्चियनों को बंद करके जेल में बंद किया जा रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, जो संविधान है, संविधान हर किसी को आजादी देता है, हर एक राज्य में आजादी देता है, देश में आजादी देता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आजादी मिला हुआ है। लेकिन इन दिनों में हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर ये कानून थोपा जा रहा है। जी हाँ, कानून लागू किए जा रहे हैं, आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाकर इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। आप खुलेआम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगाए गए हैं और चर्चों में तोड़फोड़ किया गया है, और वही चर्चों को बंद करने के लिए प्रशासन ने ऑर्डर दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं पास्टर अनुल पन्नालाल जी, आपने वीडियो उनका देखा है, कानून के तहत आवाज उठा रहे, क्योंकि हम सभी का हक है कि हम उसके लिए आवाज को उठाएं।